इसमें ना कुछ चीज़ें समझनी है। देखो, एक तो होता है फिक्स चार्ज। क्या फिक्स समझ तो क्या होता है? मतलब इसका चार्ज यही रहेगा। हाँ, जिसे कहते हैं नियत। फिक्स चार्ज वाले जब भी क्वेश्चन आऊँ तो हमेशा अपन को फिक्स चार्ज को तो पढ़ना है एक्स, और जहाँ पर भी एक्स्ट्रा चार्ज बोले, क्या बोले? एक्स्ट्रा चार्ज। एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त, स्कूलिंग माइनस हिंदी में कहते सॉरी हैं वाई। नहीं, वाई। अपन मानेंगे कि मेरा फिक्स चार्ज तो कितना है? एक्स, और एक्स्ट्रा चार्ज कितना है? वाई। अब करना है क्या, ढंग से समझना। मैं एक चीज़ समझाऊँ। मान लो कि तुम्हारा है ना, तुम्हारे घर पे लाइट का बिल आया 1000 रुपये का, क्या है? या मान लो तुम्हारी ये तुम्हारी फ़ीस है, यूँ मानो मंथली फ़ीस कितनी है? 1000 रुपये। स्कूल वाले कहते हैं कि 10 तारीख तक जमा करा दो हमें। कितनी तारीख तक? 10 दो, जो भी 10 अगस्त है, जैसे मान लो अगस्त आ गई तो 10 अगस्त। इसके बाद में अगर जमा कराओगे, डिले करोगे, तो हम आपके पर डे के हिसाब से 50 रुपये फ़ाइन लेंगे। 50 रुपये पर डे, ठीक है? अब मान लो तुम्हारे 10,000 रुपये तुम्हारे ये अपना क्या बोलना चाहिए, स्कूल फीस थी। अब मान लो तुमने 1 तारीख को जमा करा दी, है ना? तो क्या फ़ीस कम करेंगे क्या? नहीं, 2 तारीख को कराई तो? वो नहीं। 50 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे। 2 तारीख को कराई तो? और सॉरी 1000। मतलब कहने वाला 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जमा कराओ तो फिक्स 1000 रुपये ही जमा कराना है। 10 तारीख तो ये हो गया फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज को अपन क्या पढ़ते हैं? फिक्स ही पढ़ेंगे। तो अपन फिक्स चार्ज तो अपन एक्स ही लेके चलेंगे, ठीक है? अब मान लो मैं कह दूँ कि तुमने 12 तारीख को जमा कराया, तो देखो हुआ क्या, 1000 रुपये तो तुमने जमा कराना ही है। 100 रुपये तो एक्स्ट्रा कितने दिन लगा दिए? 2 दिन, 2 दिन। क्योंकि मैंने कहा था 10 तारीख तक का फिक्स। 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए, तो 2 दिन के हिसाब से 50 रुपये के हिसाब से पेनल्टी लग जाएगी पर डे के हिसाब से। तो 1000 रुपये तो है ही है, और ये कितने रुपये हो गए? 100। तो मतलब मैंने यहाँ जो 2 दिन लिखा, या 3 दिन लिख रहा हूँ, 4 दिन लिख रहा हूँ, 5 दिन, तो 50 को तो इससे इंटू कर रहा हूँ ना, यहाँ तो चेंज नहीं कराना मैं। इतनी बात आ रही है? तो अब बेसिक क्वेश्चन के अंदर तो मैं हटा रहा हूँ, ये तो समझाना था, क्यों बच्चा कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसमें क्या, कैसे क्या लिखें। आ जाओ, पहले ना लिखना कि लेट, है ना, कि लेट द फिक्स्ड चार्ज। पता कैसे चलेगा? यहाँ से हिंट मिल जाएगा। देखो, फिक्स चार्ज और एक्स्ट्रा चार्ज, ये जो है ना एक्स्ट्रा चार्ज की बात कर रहे हैं। तो फिक्स चार्ज तो कितना है? एक्स रुपये, और एक क्या लिख देना? एक्स्ट्रा। क्या? एक्स्ट्रा चार्ज वाई रुपये। मुझे एक बात है, फिक्स चार्ज तो अब यहाँ पे लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब मैं देखो इक्वेशन बना रहा हूँ, ढंग से देखना। फिक्स चार्ज तो मेरा फिक्स ही है। यस सर। अब आओ यहाँ पे क्या करा है? फॉर डिस्टेंस 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए द चार्ज पेड इज 105। 10 किलोमीटर के लिए उसने 105 रुपये दिए। तो ये 10 किलोमीटर कौन सा है? एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा। याद एक्स्ट्रा रखना। वाला हाँ, जैसे मैंने नहीं, तो यहाँ पे कितना जाएगा? 10 वाई। जैसे अभी नहीं कहा 2 दिन से था, तो तुमने 2 × 50 किया। कोई मान लो 15 तारीख में, एक और बताओ, कोई बच्चा मान लो 15 तारीख को जमा कराए, तो फिक्स तो फिक्स है ही। वो कितने दिन की पेनल्टी देगा? 5 दिन की। 5 × 50। हाँ बोल। ये 10 वो स्कूल वाला है क्या? एक्स्ट्रा। हाँ, वो एक्स्ट्रा वाला, हाँ, ये अपन को वहाँ पता करना, ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो कह रहा जरूरी 10 ही लिखे। 10 कह रहा बुक वाला, मेरे को सपना थोड़ी आएगा। बुक में 10 कह रहा हाँ, तो 10। ये अगर देखो इधर ना, मैं ये 15 हटा देता हूँ। 15 जो भी कह दे वो 15 क्या 15 लिख दो, तुम्हारे क्या बिगड़ रहा है? ठीक है। है ना? ये कह रहा है ना डिस्टेंस 10 किलोमीटर, तो ये 10 वाई कितने रुपए दे रहे हैं? 105। तो मैंने कहा कि तुमने देखा 1000 रुपये तो दिया ही दिया था, और 100 रुपये पेनल्टी दी, तो तुमने तो टोटल 1100 दिए ना। तो ऐसे कैसे, टोटल कितना कर रहा है? 105। 105। मतलब 105 के अंदर फिक्स भी है और एक्स्ट्रा भी शामिल है। समझ में आ रही है? उसमें क्या हो गया? फिक्स चार्ज भी शामिल हो गया, और क्या शामिल हो गया? एक्स्ट्रा। अब आगे आ जाओ, एंड आ गया, मतलब यहाँ तक एक इक्वेशन आगे, है ना? फॉर द जर्नी
15 किलोमीटर चार्ज पेड इज 155 155। तो इसका मतलब एक्स तो फिक्स है ही है, और ये 15 किलोमीटर है तो कितना आ जाएगा, 15 बाय और कितने रुपए दे रहा है, 155। बोलो समझ में आ गई क्या? हाँ Yes, ये sir. मेरी इक्वेशन बन गई। क्या आगे का टर्म एक जैसे हैं? हाँ क्या साइन उल्टे सुल्टे इंटू करूँ क्या? नहीं नहीं, कट sir. जाएगा। नहीं करना, सीधे ही साइन चेंज करके काटना है, तो बस और आंसर आ ये आगे जाएगा। भी तो ऑफिस बोल रहे सर। कुछ नहीं, वो तो आंसर आएगा। वाट आर द फिक्स चार्ज, वो कह रहा बताओ फिक्स चार्ज क्या है, एक्स्ट्रा चार्ज क्या है। और ये कह रहा है कि फॉर द डिस्टेंस 25 किलोमीटर, अगर वो 25 किलोमीटर जाए तो कितने रुपए उसको देना पड़ेगा, तो ये भी तो निकाला है 25 तो वो मैं किलोमीटर। कराऊंगा ना। तो तुम पहले एक्स वाई निकाल दो, फिर बात करते हैं। तो देखो ये मेरी इक्वेशन थी कि एक्स प्लस वाई इक्वल इतना, और ये मेरी इतना। आगे के टर्म सेम है ना, प्लस प्लस, तो अपन प्लस साइन माइनस चेंज कट करते हैं, जाए। तो प्लस है तो माइनस प्लस है तो माइनस प्लस, ये भी माइनस प्लस ही है तो माइनस माइनस है ना, ध्यान रखना। ये तो करिए। एक्स तो कट जाएगा। अब बताओ 10 में से 15 या 15 में से 10 गया तो, 5 क्योंकि 5 प्लस माइनस माइनस है तो 5 ही आएगा, माइनस का Five. 5 बट माइनस माइनस आएगा। का, क्योंकि 15 बढ़ा है। माइनस का 5 या 155 में से ये गया तो 50 आएगा, 50 वही माइनस वाला एक माइनस। 155 बढ़ा है, वो माइनस का। माइनस से कटिए। माइनस का माइनस से माइनस कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 आ 50 जाएगा अपॉन आंसर। 5, काटोगे तो 10। आंसर आएगा मेरा 10। 5 10 50 अब ये जो मेरी वैल्यू आई ना y इक्वल कितना 10, 10 ये मैं रख दूंगा इक्वेशन 1 में या 2 में, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो, है ना। तो यहाँ पे लिख देना पुट y इक्वल 10, है ना, इन इक्वेशन फर्स्ट, कोई भी रख दो ना, मेरे फर्स्ट में ले लेता हूँ फर्स्ट कि x प्लस 10y इक्वल 105, है ना। मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूँगा, देखो अब x की जगह तो x है, मुझे y की जगह क्या रखना है 10। 10 तो देखो ये 10y है, जैसे ये 10y है, तो इसको ऐसे लिखूंगा ना 10 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 क्योंकि कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर आ जाएंगे 10 इंटू 10 इक्वल 105। तो 10 इंटू 10 तो कितना होता है 100 इक्वल 105। अब इसको शिफ्ट कर देना उधर, तो ये आंसर आ जाएगा 105 माइनस 100। माइनस 100 तो एक्स कितना आ गया, माइनस करने पे 5 तो मेरा फिक्स चार्ज कितना है 5 रुपये, एक्स्ट्रा चार्ज कितना है 10 10 रुपये, ठीक है। अब क्वेश्चन वाला क्या कहना चाह रहा था, देखो मैं ना अगले का आंसर है ना यहाँ लिख देता हूँ, मेरे को जगह का नहीं। ये कह रहा है कि उसको 25 किलोमीटर जाना है, कितना डिस्टेंस कवर करना है, 25 तो कितना किराया लगेगा। अब मुझे बात बताओ, फिक्स चार्ज तो फिक्स है, फिक्स चार्ज तो कितना है बताओ 5 रुपए 5, ये तो फिक्स है, प्लस जाना कितना है 25, 25 तो इस 25 को किससे इंटू कर देना 10 से। एक्स्ट्रा वाले से, 25 इंटू 10 तो कितना हो गया 5 तो ही, 25 इंटू 10 कितना 250, तो कितने रुपए लगेंगे 200 बचता है, ये आंसर है। समझ में आया, समझ में आया ये कैसे हुआ। एक भाई वापस भाई उसने कहा कि भाई 25 किलोमीटर जाना है, किलोमीटर जाना कितने किलोमीटर जाना है, 25 तो ये 25 किलोमीटर है ना, इसको मल्टीप्लाई करना एक्स्ट्रा से। फिर अब तुम बोलोगे इस फिक्स का 5 रुपये का क्या है, ये 5 रुपये का ऐसा है, एक सेकंड रुको, कहाँ लेते हैं जगह बनाओ, यहाँ जगह बनाओ। यूँ मान के चलो जैसे तुम माना कोई चिड़ियाघर गए, चिड़ियाघर समझते हो रहे हैं, जो जू, तुमने ना जैसे ही वहाँ गए टिकट कटा, तुम्हारा क्या कटा ठीक है 5 रुपये का, ये तो कट गया, ये तो फिक्स है। अब तुम अंदर जब जा रहे हो तो कह रहा है कि तुम जितना भी किलोमीटर जाओगे ना, तो तुम्हारे ना पर किलोमीटर 10 रुपये के हिसाब से किराया लेंगे गाड़ी के अंदर, कितने का गाड़ी का। समझ में आया। वो अपन तुम पैदल तो शायद ही जाओगे, तुमने गाड़ी कर रखी, बस कर रखी, जीप कर रखी, कुछ भी कर रखी तुमने, मान लो वो कह रहा है 1 किलोमीटर के कितने लेंगे 10, तुम 25 किलोमीटर गए, कितने गए अंदर, 25 तो तुम्हें कितना देना है टोटल 5 रुपये तो तुमने
किराया ये तो फिक्स है रे, हाँ ये तो अंदर एंटर होने का ही है, 5 रुपये तो देनी है। अब जो ये जो किलोमीटर ये एक्स्ट्रा का है, कितने का, 25 इसको इंटू का तो 10 से, तो 250 रुपये तो फिक्स है, सॉरी 250 रुपये तो इसका क्या हो गया, चार्ज हो गया तुम्हारा एक्स्ट्रा का। और 5 रुपये क्या है, फिक्स है, तो 255 55। समझ में आया, 5 रुपये का ये रोल है, क्योंकि ये 5 रुपये क्या था, फिक्स चार्ज है, मतलब फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा। मतलब अब तुम मतलब टिकट कटा लिया, मान लो तुमने टिकट कटा लिया, अब तुम बोले अंदर घूम कर आऊँ मैं तो 5 रुपये तो फिर भी लगने हैं, ये चीज़ हो रही है ना, समझ में आया ना। देखो क्या लिखा है कि ए फ्रैक्शन बिकेम 9/11 इफ वी एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। ये कह रहा है फ्रैक्शन, अब पहले मेरी बात सुनो, पहले ना यहाँ पर मेन समझाता हूँ। फ्रैक्शन होता है जिसको अपन है ना अपोनो में लिख सकता है, जैसे मैंने लिखा 3/5, इसे कहते हैं फ्रैक्शन, जो जिस भी नंबर को अपन अपोनो में लिख सकें, जैसे तुम बोलते हो P/Q है ना, तो मैं तो इतना हार्ड वर्ड यूज ले ही नहीं रहा हूँ, जिसको बटे में लिख सकते हैं कुछ भी, जैसे 7/8, ये फ्रैक्शन है। इसमें ऊपर वाले नंबर को बोलते हैं न्यूमरेटर, क्या बोलते हैं, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। नंबर लिख देना, NUMBR लिख दोगे नंबर, फिर RATOR, ये न्यूमरेटर। और अपोन वाले जो अपोन में होता है उसे कहते हैं डिनोमिनेटर, बस डिनो लगा दो आगे, ठीक है। अब मान लो मेरी इक्वेशन क्या है, तो मैं इसे फ्रैक्शन के हर क्वेश्चन में मानूंगा कि लेट द न्यूमरेटर इज x, डिनोमिनेटर इज, याद रखना। तो फ्रैक्शन हो जाएगी x अपॉन, समझ में आई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जब भी सवाल आ जाए या फ्रैक्शन वाला, तो ये 3 लाइनें लिखनी ज़रूरी है, ठीक है। आओ सवाल फिर मैं बताता हूँ, पहले लिखते थोड़ा, क्या लिखेंगे, पहले लिखोगे कि लेट दी है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, लार्जर कहाँ रहे, न्यूमरेटर इज x और डिनोमिनेटर y, कितना, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन होता है x अपन y भाई। ये 3 लाइनें तो लिखनी है आँख बंद करके, कोई भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आओ तो मैं ये 3 लाइनें लिखनी है, न्यूमरेटर इज x, डिनोमिनेटर इज y, फ्रैक्शन इज x अपन y। अब क्वेश्चन पे आता है दिमाग को लगाना, ये कह रहा है फ्रैक्शन बिकम 9/11, फ्रैक्शन 9/11 हो जाती है, कब, जब अपन उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 जोड़ दूँ। देखो ऐसे मेरी फ्रैक्शन क्या थी, x अपन y, ठीक है। ये कह रहा है दोनों में 2 प्लस कर दो, दोनों मतलब ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी तो यहाँ पर भी मैंने क्या प्लस कर दिया 2, और यहाँ पर भी मैंने क्या प्लस कर दिया 2। 2, तो ये कह रहा है फ्रैक्शन है ना, क्या बन जाएगी 9/11, 9/11, यहाँ लिख देना 9/11। आई बात समझ में यहाँ तक, क्या मान लो मेरी फ्रैक्शन है, मान लो x अपन y मान ली है, वो कह दे कि मैं दोनों में 4 प्लस कर दूं, क्या कर दूं, 4 तो वो कहेगा कि वो बोलेगा कि दोनों में 4 प्लस करेंगे, ऐड कर दें, वो कह देगा ऐड, है ना, तो समझ जाना। वो कह देगा फ्रैक्शन बन जाएगी 11/3, तो लिख दो, तुम्हारी क्या जा रहा है। अच्छा मान लो वो कह दे कि ये मेरी फ्रैक्शन है x अपन y, वो कह दे न्यूमरेटर में से तो 2 प्लस कर दो, न्यूमरेटर में तो क्या कर दो 2 प्लस, और डिनोमिनेटर में से 2 माइनस कर दो, तो अपन लिख दें, अपने क्या जा रहा है, ऊपर 2 प्लस कर देंगे तो नीचे 2, और वो कहता है फ्रैक्शन बिकम 5/3, तो ये मेरे 5/3। तो ऐसे क्वेश्चन को पकड़ना अपन को और समझ में आना चाहिए अगर लैंग्वेज बदलती है, ठीक है। ओके सर। ये तो हटाना, अभी अपना काम करना नहीं, ये काम क्या है, तो ये कह रहा है कि ये इतनी हो गई, ठीक है। अब ऐसे कैसे एक इक्वेशन यहाँ बना देता हूँ मैं, देखो इसको चेंज कर देता हूँ, क्या कह रहा आ गया हो, इसको हटा दो,
ये कह रहा है आगे देखो, जहाँ पे फुल स्टॉप लग जाए, मैंने कहा था वहाँ तक एक इक्वेशन आगे पढ़ो। इफ़ 3 ऐड किसमें 3 प्लस करें, किस में करें? बोथ मतलब दोनों में। दोनों मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर एक्स वाई समझ में आ रही है? मतलब मेरी फ्रैक्शन क्या थी? एक्स अपन वाई। ये कह रहा दोनों में क्या प्लस कर दो? 3। तीन प्लस हो जाएगा। तो फ्रैक्शन बिकेम 5/6, फ्रैक्शन 5/6 बन जाएगी। आगे समझ कैसे इक्वेशन समझ में आई? दोनों में 3 प्लस करो तो दोनों में 3 प्लस। ये कह रहा है जब भी कहना बिकम्स, मतलब ये वाला वर्ड इक्वल में आएगा। जैसे इसने पहले बोल दिया बिकम्स, तो ये इक्वल में आएगा ये आपको। ठीक है, अब अपन को थोड़ा सोल्व करना था, कुछ नहीं। ये 6 किससे इंटू हो जाएगा? इससे। किससे? इस पूरे से। और ये 5 हो जाएगा इस पूरे से। क्या? इस 6 को इंटू कर देंगे इन दोनों से और 5 को कर देंगे इन दोनों को। देखो करें, 6 को x से करोगे, 6 को 3 से करोगे 18, 6 को x से करोगे 6x, 6 को 3 से करोगे 18। ठीक है, ब्रैकेट खोलना आना चाहिए। 5 को y से करोगे तो 5 3 जा 15। अब x y को इधर ले लेना हमेशा। तो देखिए ये रहा मेरा x है ना, और इस y को उधर ले जाएं कि अपना नियम यही तो उधर ले आता है। तो 15y प्लस का है तो क्या हो जाएगा? 15 सॉरी रे 5y इधर प्लस करके इधर आके माइनस माइनस। हो गया। हाँ, और ये मेरा 15 इधर ही है, देखो ये वाला। ये प्लस का 18 इधर जाने पे क्या हो जाएगा? माइनस। भाई अगर इक्वल के इधर कोई नंबर चाहे इधर जाओ या इधर जाओ तो माइनस साइन का कन्वर्ट होते हैं, साइन बदल जाते हैं। देखो ना माइनस का होगा तो 6, प्लस हो जाएगा। हाँ ये 6x तो था ही, ये प्लस का 5 है, इधर गया तो क्या हो जाएगा? माइनस का 5 और ये 15 है ही, तो प्लस का 18 इधर अपन माइनस। तो मेरी इक्वेशन हो जाएगी सिंपल सी, 6x माइनस 5y इक्वल माइनस के 3। ये इक्वेशन होगी सेकंड। ठीक है, इसको समझ में कम आ रहा है हैं? ऐसे लग रहा है तेरी शक्ल से। नहीं, एक मेरी इक्वेशन सेकंड होगी तो फर्स्ट है। इधर बनेंगे ना ये। अब मैं डाइट बता रहा हूँ, देखो ठीक है। इस 11 को करूँगा, जैसे मैंने नहीं करा। देखो मैंने कहा देखो ये तो मैंने तुम्हें बताया ऐसे बना के, ये वाली तुम चाहो तो ये लाइन नहीं लिखो, सीधे कर सकते हो। क्यों? देखो 6 को इंटू करूँगा किससे? x से, तो क्या हो जाएगा? 6x। फिर 6 को कर दूंगा किससे? 3 से, 18। तो देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ, मैं 11 को करूँ पहले किससे इंटू? x से, तो 11x 22 और 11 को कर दूँ 2 से, है ना। ऐसे करो 9 को y से 9 18। और 9 को 8। आगे बात, बस कुछ नहीं, देखो एक लाइन कम हो अब गया एक्स वाई वाले इधर और वो इधर बस। प्लस और माइनस बस और क्या, इसको इधर शिफ्ट कर दो तो ये 11x, 9y इधर गया तो क्या हो जाएगा? माइनस का, का 9 ये 18 है ही इधर, ये पहले इसको लिख देना। और ये प्लस का 22 इधर आएगा तो माइनस का तो ये तो 11x, ये 9y, तो ये माइनस के क्या देंगे? 4। ये मेरी इक्वेशन होगी फर्स्ट। अब ये दोनों सेम तो हो ही नहीं रहे, तो अब इनटू तो अपन ने जो सीखा था, हाँ बिल्कुल सही दिमाग आया तेरा। देखो मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी? 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 11x माइनस 9y इक्वल क्या? माइनस के 4। दूसरी क्या है? 6x माइनस 5y इक्वल माइनस। 3। मुझे एक बात होता, आगे वाला टर्म सेम है क्या? नहीं सेम है सर, x आ रहा है अरे, लेकिन डिजिट सेम डिजिट सेम नहीं है, वो डिजिट की बात करनी है ना। हाँ। तो अपन वो जैसे मैंने सिखाया था ना तुम्हें, ये हाँ सर, उल्टा सुल्टा हाँ वो 6 इसको कर देंगे इंटू 6 से, और इसको 11 इसको कर देंगे 11 से। तो करो 6 को 11 से करते हैं। 66। ये एक बार तुम कर दो ना, कर दोगे तुम? ये मैं इंटू तो कर दूँ, 6 को फिर 9 से करोगे, 9 6 जा 54, सॉरी रे 9 6 जा 54 अरे 4। y एक से रुक, वाई और मेरे एक जैसा बन रहा है, एक से ये 50, ये 4 और ये y, ठीक है। इक्वल टू और 6 4 जा पूरा
24। माइनस का 24। ऐसे कैसे 11 को करोगे तो वही 66, एक्स 11 को करोगे तो 55, वाई 11 3 जा, माइनस का 33। अब साइन चेंज कर दो, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस ये तो कटेगा। ये -1 55 में से 54 माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस ये प्लस है तो 1 आ जाएगा। 1 प्लस का क्या माइनस का? प्लस के आएगा सर। हाँ, प्लस का बड़ा आएगा, है, प्लस। प्लस लगाते नहीं, तुम लगाओ नहीं। तुम रिक्शा। वही माइनस प्लस माइनस तो माइनस। 23 में से 4 माइनस होना तो ये आ जाएंगे मेरे पास कितने। सर 33 में से 24 माइनस हाँ करेंगे। कैसे कर लो ना, क्या 9 आएगा क्या, चेक करो। वही प्लस वाला क्योंकि 33 बड़ा है ना, तो बस मेरे वाई में आ गया आंसर। अब एक्स निकालना तो ये वाई की वैल्यू चाहे 1 में रख दो या 2 में, वहाँ से निकाल तो हाँ वही है माइनस। देखो नहीं आए तो यहाँ देख लो, वाई तो निकल गया, एक्स फाइंड करना तो कोई सी भी ले लो, इक्वेशन 1 या 2। तो मैं लेता हूँ क्या ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है 11x माइनस 9y माइनस के 4 है ना। अब मैं बस y की जगह रख लूँगा 9 है ना। तो देखो ये रहा 11x, 9 मल्टीप्लाई 9। अच्छा 9 नहीं आ गया क्या, हाँ 9 मल्टीप्लाई 9। है ना, y भी 9 आ गया और ये चल ही रहा है। तो ये 11x 9 9 जो 81 इक्वल माइनस के 4 माइनस है। तो ये माइनस के 4 है, ये 81 उधर शिफ्ट होंगे तो प्लस का 81 आ जाएगा, और ये माइनस करते हैं ना 81 में से तो ये आ जाएगा 77। ये 11x चल ही रहा है, ध्यान रखना ये है ना। फिर माइनस लगेगा या नहीं 81 है ना, बड़ा है ना, तो वही तो मैं तो x की वैल्यू हो जाएगी 77/11। प्लस हाँ मैं तो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 7। ये मेरा आंसर है। तो उसने तो फ्रैक्शन मांगा, फ्रैक्शन क्या होती है, x/y। तो x आया मेरे 7 और y कितना है यहाँ, 9। ये आंसर है। ये कह रहा है 5 ईयर हैंस है ना। अगर यहाँ कन्फ्यूजन आए तो थोड़ा एक आगे पढ़ लिया करो। 5 ईयर अगो, अगो मतलब तो समझते हो रहे, अगो मतलब होता पहले, पहले तो हैंस मतलब होगा बाद में, याद रख लेना ठीक है। अब मान लो मेरी बात सुनो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि 5 ईयर हैंस। जब भी एज वाले क्वेश्चन आए ना तो देखो 2 वर्ड आ रहे हैं, पहले मैं ना शॉर्ट में ट्रिक बता देता हूँ, इक्वेशन बनवा देता हूँ। एक जेका पे एक उसका क्या है बेटा, ये लिखा है 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम हिज सन। उसकी एज उससे कितनी हो जाएगी, बेटे से 3 गुनी 5 साल बाद, ठीक है। जैसे मैं कह दूँ, देखो सुनो, मैं कह दूँ कि ना मान लो तुम 15 साल का हो, अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं है ना, और सपोज करते हैं कि तुम्हारे पापा 55 साल के हैं, सपोज। मैं कहता हूँ 5 साल बाद में तुम कितने साल के हो जाओगे, तो 15 को 55 से इंटू करते हैं। अरे सॉरी मजे ले रही है। 20 साल के पापा कितने हो जाएंगे, 60 तो क्या तुम्हारे पापा तुमसे 3 गुना नहीं हो गए, तुम्हारा ज़्यादा 3 गुना हो गए, 3 गुना नहीं हो गए, हाँ संजवारी। एक बच्चा 3 साल का है और तुम मान लो मैं कह दूँ तुम 15 साल के हो, एक बच्चा 3 साल का है, तो तुम उसके कितना गुना बड़े हो, गुना कह रहा हूँ मल्टीपल, 5 गुना, 5 गुना। क्योंकि 3 5 जा 50। मैं बोला ना कितने साल बड़े हो, तो 12 बड़े हो, 12 साल बड़े हो। मैं बोलूँ कितने टाइम्स बात कर रहा हूँ, क्या बोलूँ, ये वर्ड की ध्यान रखना, ये टाइम्स की बात कर रहा है, क्या टाइम्स, टाइम मतलब मल्टीपल पूछ रहा है वो, कि वो कितना गुना 5 गुना ज़्यादा है ना। तो ऐसे सवाल में अपने ऐसे मान कर चलेंगे कि ये इसकी एज एक्स है, ये इसकी वाई है ना। तो देखो तो पहले एक्स वाई मान लेना, कौन आ रहा है, जेकब आ रहा है ना, यस पहले यहाँ पे लिख देना लेट्स लेट दी, कौन है, जेकब, जेकब प्रेजेंट एज, प्रेजेंट
एज प्रेजेंट मतलब आज की, ऑफ एक्स ईयर, क्योंकि एज को ईयर में पढ़ते हैं, हाँ और सन एज ऐसे लिख देना, लेट मत करना, बस ये लिख देना दी सन प्रेजेंट एज कितनी, वाई ईयर। अब कह रहा 5 ईयर हैंस, 5 साल बाद, क्या 5 साल या अब बात को क्या कहते हैं, लेटर है, Later. है ना, यही है ना, Later. 5 ईयर लेटर है, लेटर मतलब लेटर बाद, और बिफोर मतलब पहले, तो ऐसे लिख देना हैंस 5 ईयर, हैंस 5 ईयर है ना, 5 साल बाद। ये मेरा क्या है, जेकब है ना, ये जेकब शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और ये उसका क्या है, बेटा, ये चल लिखिए। 5 साल बाद बताओ जेकब कितने साल का हो जाएगा? 20 मतलब 10 साल का। अरे अभी जो भी है उसमें 5 उड़िएगा ना, 10 साल का हो जाएगा। जो भी है, किसने कहा 10 साल का, पता थोड़ी है, और उसका बेटा भी जुड़ेगी, तो सब में जुड़ेगी। ये कहना था 5 साल बाद, यस तो जब भी बाद की कहे तो इसमें भी 5 प्लस कर देना, इसमें भी क्या कर देना, 5 5। प्लस और वो उसका कितना गुना हो जाएगा, 3 टाइम, तो बता 3 को किससे इंटू करूँ? 3 को 5 से। ये लो छोटे से, मैंने एक बार कहा भी था, इंटू करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड देना हो, प्लस करना हो, माइनस करना हो, छोटे के साथ। तो इसको इंटू कर दोगे तुम कितने, 3 से नहीं आई ना समझ में, वापस देखो जिसको नहीं है, ये तुम्हें इक्वेशन में कुछ ही नहीं रहे, देखो इक्वेशन में यहाँ पे ना वापस हटा, शॉर्ट बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर लिख देना जेकब, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ लिख देना उसका सन। ठीक है अब ये कह रहा 5 ईयर हैंस, हैंस मतलब तो बाद होता है ना, तो तुम दोनों में 5 प्लस कर देना, इतना दिमाग में रखना, कर दिया। अब वो कहते हैं ना 3 टाइम 4 टाइम 9 टाइम 10 टाइम लाख टाइम, जितना भी टाइम, इंटू छोटे को करना है। मैं कह दूँ वापस सुन लो, तुम 10 साल के हो, तुम्हारे पापा 40 साल के हैं, वो तुम्हारे से, या इधर ले लो, इधर लो पापा, क्यों बड़ा इधर ले रहा है, अपन छोटा इधर ले रहे हैं। तुम्हारे पापा 40 साल के हैं, तुम 10 साल के हो, तुम्हारे पापा तुमसे कितने गुना ज़्यादा हैं? 2 से इंटू कर देंगे। अरे पागल ले क्या, कैसे हाँ, 2 तो से मेरा कर, छोटे से इंटू करना। 4 तो कितना इंटू करूँ, 2 से क्यों करूँगा, हाँ 4 गुना वैसे 4 से करूँगा ना, 2 से करूँगा तो 20 आएगा। समझ में आई? बराबर लाने हैं, मुझे तो क्या लाना है, इक्वल लाना है, बराबर। तो छोटे को ही तो इंटू करेंगे, ये याद रखो हमेशा। वो नहीं पढ़ा लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल, फिर क्या पढ़ा तुमने? सन को करेंगे और इसको इंटू कर देना किससे, 3 से, बस मेरी इक्वेशन बन गई। तो जेकब को मैंने क्या पढ़ा था, x है ना, मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, ये लो, जेकब को क्या पढ़ा मैंने, x, और 5 की जगह तो 5 है ही, ये 3 की जगह तो यही, और उसका बेटे को क्या माना था अपन ने, 5 y प्लस 5। अब सोल्व कर लो, ये x तो है ही, अब करो 3 को y से इंटू करोगे तो, 3y और 3 को 5 से करोगे 15 15। बस अभी इसको उधर पटक दो, इसको उधर पटक दो, क्यों, हमें तो एक्स वाई को एक साइड में लाना है। ये रहा एक्स, ये प्लस का 3y इधर शिफ्ट हुआ तो माइनस का 3y ये 15 इधर आई, और ये 5 इधर आया तो माइनस तो ये इक्वेशन नहीं हो जाएगी? बोलो हाँ या ना, हाँ आई समझ में? मानता हूँ थोड़ी दिक्कत आई होगी, ये कैसा है, इसकी एक और इक्वेशन बनाते हैं, तुम्हारे जो भी प्रॉब्लम है दूर हो जाएगी। आओ इधर, ये तो ना मैं से, ये तो इसकी है, ध्यान रखना, है ना, हाँ वैसे तो थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। चलो एक बार देखो सही, फिर क्या कह गया हो, 5 ईयर अगो अगो, 5 साल पहले, और कितना टाइम है वो देखो बस, तुम तो 7, बस तुम तो एज देखो, एक तो क्या है 5, और अगो ये क्या है, अगो, तो क्या क्या देखना है, एज है 5, क्या लिखा है अगो, और कितने टाइम, 7 टाइम, तुम पहले लिख दो 7 टाइम। तो ये देखो, ये मेरा जेकब, ये उसका बेटा, 5 साल पहले, पहले पता, पहले वाली एज कम होती है कि ज़्यादा होती है? मैं कह दूँ तुम आज 15 साल को, तो 5 साल पहले कितने थे, 5
5 साल पहले 10 के 10 साल, ठीक है। इसका मतलब 5 कम करा, हाँ तो जब भी ऐसा है ना तो माइनस कर देना। सॉरी रे, 5 करना है, समझ में आ रही है? 5 कम कर, अगो के तो माइनस करना है, ये थोड़ा सा ये तो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है और वो इसका कितना टाइम हो रहा है? 7, 7। तो 7 को इससे इंटू कर दो, छोटे से, बस इतना से याद रखना। तो ये मेरा ये था, ठीक है। तो अब मैं इसको ना यहाँ पे थोड़ा याद नहीं करके मैं ना यहाँ, क्योंकि ये इक्वेशन तो बाद में आएगी ना, पहले इक्वेशन तो ये वाली थी, ठीक है। अब देखो आ जाए, क्या लिखना, 5 ऐसे लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 5 ईयर अगो, अगो मतलब पहले। पहले तो यहाँ लिख देना, यहाँ तो है जेकब, यहाँ उसका क्या है ये सन सन। पहले के तो दोनों में से 5 क्या कर देना, बड़ा अरे यार ऐसे बना देता हूँ, माइनस कर देना। ये ऐसे ऐसा मत लिख देना, ये फिर ऐसा और ऐसा दोनों 5 ही लगेंगे फिर तुम्हें, इसलिए मैंने ऐसे घुमाया ऐसे ना। और ये इसका कितना हो जाएगा 7 टाइम, 7 टाइम ये लो। अब सोल्व करो, जेकब को तो क्या माना था x, x बेटे को क्या माना था y, y, ये y। बस अब सोल्व कर लो, कुछ नहीं है। 7 x माइनस यही 7 का y से करोगे, 7y 7 5 जा 35 x, y को उधर ले लेना और x को संख्या को उधर ले लेना, क्या हो जाएगा बोलो। x minus 7y is उधर? equal to 35 minus 35 -35, plus 5 गुड। तो ये मेरा x माइनस 7y, आंसर क्या आएगा बताओ इसका आंसर, 30 0 30 माइनस का 35। माइनस का 30। हाँ सॉरी 30। तो बस ये देखो तुम्हारी इक्वेशन बननी भी पड़ी है, सीधी सीधी इक्वेशन है ये रही पहली, हाँ क्या है कि x माइनस 3y इक्वल क्या, 10 और ये रही दूसरी x minus 7y equals to 30 -30। कर लोगे एलिमिनेशन, लगा दोगे रे, यस सर। हाँ साइन बदल देना, ये लाइन खींची, x प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस प्लस, और प्लस, माइनस है तो प्लस, ये तो कटा, कट गया घटाओ, ये 7 में से 3 गए 4y और इधर 20 12 40 सॉरी प्लस हो रहा है प्लस हो रहा है प्लस है रे। अब 4 का डिवाइड कितनी बार चले जाएगा इसमें, 10 बार 10 बार। तो बस ये आ जाएगी 10 साल। 10 साल कौन है, उसका बेटा, क्योंकि वाई हमने जेकब बेटे को माना था। अब ये वाई की वैल्यू कहीं भी डाल के एक्स निकाल देना। अब देखना, दिमाग लगाना, मुझे बताना, देखो इधर ढंग से यहीं देख के बताना। वाई कितना है 10, मतलब इस जगह 10 रखूँगा तो कितना आंसर आएगा, यहाँ 10 इस रखो जगह अगर 10 रखोगे 3 तो मल्टीप्लाई 10 तो 30 हो गया, 30 आएगा, वो भी माइनस वाला, हाँ, माइनस का 30। इस माइनस के 30 को उधर पटक दो प्लस का 30 तो 40 साल नहीं हो गया। 40 हाँ तो बस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। तो आंसर आ गया, पापा 40 साल के, बेटा 10 साल 10 का। साल 4 गुना है उसको